अगर मैं आपसे पूछूं कि भारत के मिसाइल मैन कौन थे, या पीपल्स प्रेसिडेंट किसे कहा गया, या फिर स्टूडेंट्स डे किस व्यक्तित्व की याद दिलाता है, तो आप क्या कहेंगे? बेशक अब डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी का ही नाम लेंगे। समय समय पर होने वाली अनेक वैज्ञानिक प्रगतियों से भारत ने प्रगति की है। यहाँ एक महत्वपूर्ण श्रेय डॉक्टर कलाम जी को जाता है, जिन्होंने भारत को एक आत्मनिर्भर और मजबूत राष्ट्र बनाने का सपना देखा था। पर उनका व्यक्तित्व केवल एक महान वैज्ञानिक तक ही सीमित नहीं है, बल्कि उनका पूरा जीवन बहुत ही प्रभावशाली रहा। इसलिए उनकी जिंदगी के बारे में जानना और प्रेरणा लेना बहुत ज़रूरी है। अब्दुल कलाम जी का पूरा नाम अवुल पाकिर जैनुलब्दीन अब्दुल कलाम था। उनका जन्म तमिलनाडु के पंबन में, जो रामेश्वरम में है, वहाँ 15 अक्टूबर 1931 में हुआ था। कलाम जी का जन्म एक कम आमदनी वाले परिवार में हुआ था। उनके पिता एक नौका के मालिक थे, जो रामेश्वरम से धनुषकोडी के बीच यात्रा करती थी और स्थानीय मस्जिद में इमाम के रूप में काम करते थे। कलाम 4 भाइयों और एक बहन में सबसे छोटे थे। छोटी उम्र में उन्होंने अखबार बेचना शुरू किया ताकि वो परिवार की कमाई में मदद कर सके। अपने स्कूल के वर्षों में कलाम के ग्रेड औसत थे, लेकिन उन्हें एक उज्जवल और मेहनती छात्र के रूप में जाना जाता था। 10वीं तक की पढ़ाई श्वार्ट्ज हायर सेकेंडरी स्कूल रामनाथपुरम से करके उन्होंने सेंट जोसेफ्स कॉलेज से आगे की शिक्षा पूरी की। फिर यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास से उन्होंने फिजिक्स की डिग्री हासिल की और 1955 में उन्होंने एरोस्पेस इंजीनियरिंग की पढ़ाई मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में शुरू की। इंजीनियरिंग के पढ़ाई के दौरान आखिरी प्रोजेक्ट के लिए उन्हें कक्षा के अन्य छात्रों के साथ फाइटर जेट विमान डिजाइन करने को कहा गया। सभी छात्रों ने काम आपस में बांट लिया। एक दिन उनके काम की जानकारी लेने के लिए उनके अध्यापक ने कलाम जी को बुलाया। वे उनके काम से संतुष्ट न थे और कहा कि अगर 3 दिन में उन्होंने अच्छा डिजाइन नहीं बनाकर दिखाया तो उन्हें स्कॉलरशिप से हाथ धोना पड़ेगा। स्कॉलरशिप बंद होने की चिंता कलाम जी को सताती रही। वे निराश थे, पर उन्होंने हार न मानी और डटकर दिन रात काम करने लगे। तीसरे दिन जब वे काम खत्म ही कर रहे थे कि उनके अध्यापक उनके पीछे खड़े हो गए और ध्यान से उनके डिज़ाइन को देखने लगे। डिज़ाइन देखने के बाद उन्होंने कलाम जी की पीठ थपथपाई और कहा कि काम पूरा करने के लिए बहुत कम समय देकर उन्होंने दबाव डाला, लेकिन उन्हें उम्मीद नहीं थी कि कलाम जी इतना बढ़िया काम करेंगे। इस तरह कलाम जी शुरुआत से ही मेहनती और समर्पित विद्यार्थी थे। कलाम जी ने बचपन में फाइटर पायलट बनने का सपना देखा था। उन्हें ये प्रेरणा आकाश में उड़ते हुए पक्षियों से मिली थी। उन्होंने इंडियन एयरफोर्स में शामिल होने के लिए परीक्षा दी थी, परंतु वह फाइटर पायलट बनने के सपने को साकार न कर सके, क्योंकि क्वालिफायर में वे 9वें स्थान पर थे और इंडियन एयरफोर्स में केवल 8 पद उपलब्ध थे। उनका सपना टूट गया, पर उनके भाग्य में कुछ और बड़ा लिखा था। मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से ग्रेजुएट होने के बाद सन 1960 में कलाम जी डीआरडीओ के एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टैब्लिशमेंट में शामिल हुए। भले ही उन्हें होवरक्राफ्ट और छोटे हेलीकॉप्टर को डिज़ाइन करने के अनेक अवसर मिले, लेकिन वे कभी संतुष्ट नहीं हुए और हमेशा कुछ बड़ा करने का लक्ष्य उन्होंने रखा। बाद में कलाम जी ने स्वतंत्र रूप से एक्सपांडेबल रॉकेट पर डीआरडीओ में काम करना शुरू किया। एक बड़े पैमाने पर बदलाव आया जब कलाम जी ने इनकुस्पार में कदम रखा, जो बाद में इसरो कहलाने लगा। उन्होंने विक्रम साराभाई के अधीन काम किया। विक्रम साराभाई एक प्रसिद्ध अंतरिक्ष वैज्ञानिक थे, जिन्होंने भारत का पहला रॉकेट बनाया था। इसलिए उन्हें फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम भी कहा जाता है। कलाम जी ने उनके मार्गदर्शन में अनेक उपलब्धि हासिल की। इसरो में कलाम जी भारत के पहले सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल SLV-3 के प्रोजेक्ट डायरेक्टर रहे, जिसने जुलाई 1980 में रोहिणी सैटेलाइट को पृथ्वी की कक्षा में सफलतापूर्वक तैनात किया था। अब अगर हम सैटेलाइट, रॉकेट और मिसाइल की बात कर ही रहे हैं, तो चलिए उनके बारे में थोड़ा और जाना जाए। सैटेलाइट एक ऐसी चीज़ है जो किसी बड़ी चीज़ के चारों ओर घूमती है
उदाहरण के लिए पृथ्वी एक सैटेलाइट है जो सूर्य के चारों ओर घूमती है। अंतरिक्ष में अनेक आर्टिफिशियल सैटेलाइट है जिनका उपयोग वेदर फोरकास्टिंग, टीवी और रेडियो सिग्नल, इंटरनेट कम्युनिकेशन, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम यानी कि जीपीएस आदि के लिए किया जाता है। रॉकेट सैटेलाइट को अंतरिक्ष में पहुंचाने का काम करता है और मिसाइल एक हथियार है जो आमतौर पर फेंकी जाती है ताकि दूर से किसी चीज पर हमला किया जा सके। कलाम जी के समर्पण के कारण 4 मिसाइल विकसित हो सकी जिनका नाम पृथ्वी, त्रिशूल, आकाश और नाग था। इनके इसी योगदान के कारण उन्हें भारत के मिसाइल मैन का खिताब मिला। 1992 में कलाम जी को रक्षा मंत्री के साइंटिफिक एडवाइजर के रूप में नियुक्त किया गया और 1999 में उनकी नियुक्ति गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर के रूप में हुई। उन्होंने पोखरण 2 जो कि 5 परमाणु परीक्षण विस्फोट की एक श्रृंखला थी, उसका सफलतापूर्वक संचालन किया, जिसने भारत की परमाणु हथियार रखने और तैनात करने की क्षमता का प्रदर्शन किया। भारत उन देशों की कतार में खड़ा हो गया जिनके पास न्यूक्लियर पावर है, जिसने हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा और भी मजबूत की। 2002 में कलाम जी भारत के राष्ट्रपति पद के लिए चुने गए। वे पहले साइंटिस्ट थे जो भारत के राष्ट्रपति बने। अपने कार्यकाल में वे जनता के सबसे प्रिय राष्ट्रपतियों में से एक थे। अपने राष्ट्रपति पद के दौरान कलाम जी ने शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और ग्रामीण विकास जैसे मुद्दों पर ध्यान केंद्रित किया। वे अक्सर पूरे देश में यात्रा करते हुए आम नागरिकों से मिलते रहे और उनकी चिंताएं सुनते रहे। वे अपनी विनम्र व्यवहार, अपने सरल स्वभाव और अपने देश के प्रति गहरे प्रेम के लिए जाने जाते थे। वह युवाओं के लिए एक समर्पित शिक्षक और गुरु थे। उनका मानना था कि शिक्षा से ही भारत का भविष्य उज्जवल बन सकता है। इसलिए राष्ट्रपति पद का कार्यकाल खत्म होने के बाद वह अक्सर स्कूल और विश्वविद्यालयों में विजिटिंग प्रोफेसर के रूप में लेक्चर देते थे, जैसे IIM शिल्लोंग, IIM बैंगलोर आदि। अपने ज्ञान और शब्दों से छात्रों को प्रेरित करते थे और उन्हें अपने सपनों को साकार करने और कभी हार न मानने के लिए प्रोत्साहन भी देते थे। उन्हें एक बार पूछा गया था कि उन्हें किस रूप में याद किया जाना चाहिए। तब उन्होंने कहा था, एक शिक्षक के रूप में। उनके अनुसार यदि किसी देश को भ्रष्टाचार मुक्त होना है या आगे बढ़ना है तो समाज में 3 प्रमुख लोग हैं जो बदलाव ला सकते हैं। वह है माता, पिता और शिक्षक। कलाम जी ने अनेक किताब लिखी थी। वे हर धर्म का सम्मान करते थे। उन्हें तमिल कविता लिखना, वीणा बजाना और प्रतिदिन कर्नाटक गीत सुनना बहुत अच्छा लगता था। उन्हें 40 विश्वविद्यालयों से 7 अलग अलग डॉक्टरेट डिग्री मिली थी। वे कई पुरस्कार से सम्मानित किए गए, जिसमें पद्म भूषण, पद्म विभूषण और भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न भी शामिल है। 27 जुलाई 2015 में जब वे IIM शिल्लोंग में लेक्चर दे रहे थे, तब वे अचानक गिर गए और कार्डियक अरेस्ट की वजह से उनकी मृत्यु हो गई। दुनिया भर में और देश में शोक की लहर दौड़ पड़ी। लोग अपनी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे थे। उनके अंतिम संस्कार में 3,50,000 लोग शामिल हुए। सरकार ने सम्मान स्वरूप 7 दिन का शोक भी घोषित किया। कलाम जी की याद में DRDO द्वारा तमिलनाडु के द्वीप शहर रामेश्वरम के पेई करुम्ब में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम नेशनल मेमोरियल बनाया गया। प्रदर्शन पर रॉकेट और मिसाइल की प्रतिकृतियां हैं जिस पर कलाम जी ने काम किया था। उनके जीवन को दर्शाने वाली विभिन्न पेंटिंग भी प्रदर्शित की गई है। द्वार पर कलाम जी की एक मूर्ति है जिसमें उन्हें वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। कलाम जी के सम्मान में कुछ एजुकेशनल और साइंटिफिक इंस्टीट्यूशन का नाम बदल दिया गया और कुछ नई संस्थानें भी शुरू हुई। भारत कलाम जी के महत्वपूर्ण योगदान को कभी नहीं भूल सकता, चाहे वह एक वैज्ञानिक, राष्ट्रपति या एक शिक्षक के रूप में हो। उनकी जीवन यात्रा लाखों लोगों को ताकत देती है। अपनी सादगी, अनुशासन, कार्य के प्रति समर्पण और राष्ट्रवादी सोच के कारण वे देश के युवाओं को सदैव प्रेरित करते रहेंगे। कलाम जी हमेशा हमारी यादों में और अपने कार्य से अमर रहेंगे। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा और कुछ महत्वपूर्ण जानकारी मिली तो इसे अन्य लोगों तक शेयर ज़रूर करें और ऐसे ही अनेक वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें। अपना समय देने के लिए धन्यवाद।